मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं बैठ पाऊं तेरी याद में। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं बैठ पाऊं तेरी याद में और तेरा नाम जप कर सकूं और तेरा भजन कर सकूं। तेरे में ताकत है। जो तू मुझ पापी को पकड़ता है, मुझ पापी को पकड़ता है, पकड़ के अपने नाम की बख्शिश करता है। अपने नाम की बख्शिश करने के बाद अपना स्वरूप दिखाता है। अपना स्वरूप दिखाने के बाद हमें असल जो आना और जाना, जिंदगी का जो आना जाना है, उससे हमें मुक्ति दिलाता है। तेरा हम अपने सतगुरु शुक्रिया करते हैं। तेरा लाखों बार करोड़ों बार तेरा शुक्रिया है मेरे सतगुरु। हम अगर चाहे हम तुझे याद नहीं कर सकते। हम अगर चाहे हम तेरी याद में बैठ नहीं सकते, लेकिन तू अगर चाहे तू हमें बैठा सकता है अपनी यादों में। अपना जो विराग है उसमें तू सारा कुछ कर सकता है मालिक। अगर एक को दे सकता है तो दूसरे को भी दे सकता है। अगर किसी एक को दे सकता है ना, तो दूसरे को भी दे सकता है। हर एक चीज तेरे वश में है मालिक, तेरे ही वश में है। हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम आज समझ लेना, हम इस जगह पर गए थे, हमारे साथ ऐसा हुआ। हम उस जगह पर गए थे, हमारे साथ वैसा हुआ। आप गए नहीं थे, आपको लेकर जाया गया था आपके कर्मों के कारण। कोई भाई अगर ये समझता है ना, मैं आज जहां था कल मैं वहां पहुंच गया। आप पहुंचे नहीं, आपको पहुंचाया गया है आपके कर्म कंप्लीट करने के लिए। कोई बहन अगर ये सोचती है आज मैं हाउस वाइफ हूं, कल मेरी जॉब लग जाएगी, ऐसे है वैसे है, तो वह जॉब लगवाई नहीं जाए। जॉब आप खुद नहीं आपके मन में आया, आपके मन में लाया गया है ताकि जो हिसाब किताब दुनिया का है, आपके जो कर्म है वो आपके कंप्लीट किए जाएं। क्योंकि हमें ऐसे लगता है, हमें ऐसा फील होता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। हमारी गाड़ी है जो, क्या वो गाड़ी कुछ करती है या गाड़ी चलाने वाला कुछ करता है? बताओ मेरे को। हमारी मान लो हमारी जो कार है घर पर लगी है, ठीक है, जिसके घर पर एक्टिवा लगी है, स्कूटी लगी है, या बड़ी जो बड़ी गाड़ी है वो लगी है, कोई भी मान लो, क्या आपकी गाड़ी सब कुछ करती है या फिर आप करते हो? बताओ मेरे को, सच सच बताओ। अगर तो आपकी गाड़ी करती है सब कुछ, फिर तो आपको बिल्कुल आराम से बस उस गाड़ी में बैठना है। डोर है जो क्लोज किए और बस बैठ गए आराम से, चाहे सो जाओ। लेकिन अगर सारा कुछ खुद कर रहे हो आप, तो फिर वे देखो, फिर बताओ क्या कमाल है। आप अपनी जो गाड़ी है आप चला सकते हो। ऐसे ही हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं, जो भी कुछ है, वह सारा कुछ हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा मालिक चला रहा है। हम कई बार क्या सोचते हैं, हम वहां गए, ओहो हो इतना मजा आया, इतना मजा आया, बहुत मजा आया, कितना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हो गया। आप थोड़ी गए थे, आपको लेकर जाया गया था। जिनसे खर्चा हुआ, जो कुछ हुआ, आपका हिसाब किताब क्लियर किया गया, ताकि ये आगे जाके परेशान ना हो। हम कुछ भी नहीं करते, ना ही हमारे हाथ में है कुछ। तो आज मैं आपको बताऊंगा संगत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जे आप ही का चैनल है, तो जे ऑफिशियल गुरु कृपा जो चैनल है, इस पे आपने जाना है और इसको सब्सक्राइब कर लेना है। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना है। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में विचार है वो जरूर लिखे, ठीक है जी। तो चलिए आज का जो सेशन है हम शुरू करते हैं। संगत जी देखिए, सोचने वाली बात है, जैसे हमारी जो बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर जो भी वो परमात्मा बैठा है, बैठा का है हमारी बॉडी के अंदर। कौन बैठा है? परमात्मा बैठा है। बातें मेरी गौर से सुनना आप, जो भी सुन रहे हो आप। हमारा एक शरीर है, इसके भीतर कोई बैठा है, ठीक है, कोई इसके भीतर बैठा है। अब इन दोनों के बीच में भी कोई बैठा है।
जैसे ये मैं हूं, ठीक है, जो मेरा शरीर है, मेरे शरीर के अंदर वह परमात्मा बैठा है, वह खुदा बैठा है। वो जो जोत है ना उसकी जल रही है मेरे शरीर में, वो मेरे अंदर है, ठीक है। अब हुआ क्या, इन दोनों के बीच में भी एक चीज आ जाती है, वो आता है मन। जो मन आपसे गलत कराकर बहुत खुश होता है, कोई भी पहले आपसे गलत कर्म कराएगा ताकि ये आने जाने का जो इसका है ना वह खत्म ना हो सिलसिला, ऐसे इसका आने जाने का सिलसिला चलता रहे। तो हमारा मन क्या करता है, हमारे मन में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी करा सकता है हमसे। अगर हमारा मन है ना, जो मन अपनी आई पे आ जाए ना, वो कुछ भी करा सकता है। आपके हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी आपके हाथ में तो कुछ नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, आपका जो मन है, इस मन में ये सोचना है कि सारा कुछ तो इस मन में ही होता है। जैसे कोई दुख आया, तकलीफ आई, कुछ भी हुआ है ना, तो आपके मन के ऊपर आएगी, ठीक है। आपका मन है जो वो सोचेगा यार तेरे को यहाँ तकलीफ हो रही, तू ऐसे कर ले वैसे कर ले। जो सोचता है ना, जो ये मन है, जो सोचता है ना, ये एक मन होता है। तो अब परमात्मा और इस शरीर के बीच में ये मन खड़ा है। परमात्मा और ये शरीर है जो हमारा, इन दोनों के बीच में ना हमारा जो मन है वह खड़ा है। अब ये वह हमारा मन है ना, ये अगर कंट्रोल में आ जाए ना, फिर हम उस परमात्मा से मिल सकते हैं। लेकिन मन है जो, मन बिल्कुल भी मानता ही नहीं है बात। देखो, आप अपना जो भी है ना आपके पास मान लो दुख है, ठीक है, बहुत सारे दुख है। आपने क्या करना है, उन दुखों को मुझे दे दो, ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारी खुशी है, आपने क्या करना है, आपने वो खुशी मुझे दे देनी है। कोई भी दुख है, तकलीफ है, कुछ भी है, हर एक चीज आपने मुझे दे देनी है, ठीक है। अब हुआ क्या, आपने मुझे अपनी खुशियां भी दे दी सारी, ठीक है। कि कोई हंसी की बात आई, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम क्या बोलते हैं इसको, कार्यक्रम हुआ बहुत बड़ा, तो वहां पर खुशी होती जो। तो अब आपका जो सिस्टम है ना ऐसा बन गया कि चाहे कोई बहुत बढ़िया पार्टी हो, शादी हो, कुछ भी हो, आपको खुशी नहीं है, मीन्स कि आप एकदम से स्टेबल हो, ठीक है। आपने संतों को कभी देखा होगा जाते शादी में ना, शादी में और डेथ में दोनों जगह आपने जाते हुए देखा होगा। और दोनों जगह अगर आपने चीज नोटिस की होगी कि उनकी बॉडी चाल, उनके फेस पे जो भी सारा कुछ आता है, हर एक चीज सेम रहती है। चाहे वो किसी पार्टी में हो, ठीक है, चाहे वो किसी की डेथ पे हो, भोग पे हो, कहीं पे भी हो। लेकिन वो जो संत होते हैं ना, उन संतों का क्या होता है, वो एक जगह जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। ये नहीं कि खुशी की बात है, शादी पे आए, ये कर लिया वो कर लिया, नहीं। ये नहीं कि डेथ हुई है, बहुत से लोग हैं इनके सामने, ऐसे कर लिया वैसे, नहीं। उनका ऑरा ही अलग होता है, वो दिखते सब में से अलग है। तो हमें अब अपने जो दुख है, सुख है, जो भी खुशियां हैं, हर एक चीज अपने सतगुरु को दे देनी। मालिक मेरे अंदर नहीं है ताकत, हे मालिक मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, तेरे अंदर ताकत है, तू हर एक चीज मेरे से करा सकता है। और अब मैं अपना जो मन है, जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा, कभी बोलता है यहाँ चले जाओ, कभी बोलता है वहां चले जाओ, कभी बोलता है ऐसे कर लो, कभी बोलता है वैसे कर लो। तो अब मैं मालिक, मैं अपना मन ही तुझे दे दूं, तो इन दोनों के बीच में से ना किसने देखो पंगा डाल रखा है। एक आपका शरीर है, ठीक है, शरीर के अंदर कौन है, वो सोल है, वो आत्मा है, वो जीता जागता परमात्मा है। तो अब इस शरीर के अंदर है वो, लेकिन इन दोनों के बीच में हम मन खड़ा है हमारा, जो कहीं कुछ करने नहीं देता। अगर सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, बोलता है 10 मिनट और सो जाओ। कौन है ये, बताओ। ये मन है हमारा। जब हम भजन पर बैठते हैं, सिमरन पर बैठते हैं, तभी हमारा मन ही हमें कहता है, ओ भाई लगता है आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, उठ जा। ऐसा ही ना, जैसे हम अभी बैठे हैं, ठीक है, वो मालिक की दया मेरे से बैठे हैं, उसकी खुशी से बैठे हैं। तो अभी सिर्फ और ओनली 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 4, 5 ऐसे कुछ मिनट ही हुए होते हैं हमें बैठे। मन अंदर से आवाज देता हो, भाई देख आधा घंटा 1 घंटा हो गया, जितने कमाल कर दी, उठ जा। मन बोलता है भाई उठ जा, अब तो आज तो तूने कमाल कर दी,
आज तो तू काफ़ी लंबा समय बैठ गया, लेकिन जब हम उठते हैं, अपना टाइम देखते हैं, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि भाई टाइम तो हुआ ही नहीं अभी, इसने मेरे को पहले से उठा दिया। तो ये मन है ना, मन की ताकत बहुत बड़ी है। मन बहुत चालाकियां मारता है। हम इसको कंट्रोल में लाने के लिए ना, जो जितनी इसको चीज़ें दिखाई है, अगर इससे बढ़िया दिखाएंगे फिर ये हमारे कंट्रोल में आएगा। लेकिन अगर वही चीज़ें दिखाएंगे या उससे पहले वाली दिखाएंगे, फिर जैसे सा ये हमारा मन वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर हम अपने मन को अपने सतगुरु को दे दे, यह सतगुरु जो मेरा मन है मैं तुम्हें देता हूँ, और तुम इस मन से जो कराना चाहते करा लो, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मैं इस मन से तंग परेशान होकर अपना मन में मालिक तुझे दे रहा हूँ। अपना मन ही आप उनको दे दो। अपना जो सतगुरु है ना, आपने क्या करना है, अपना मन, अपनी जो भी चीज़ें हैं, सारा कुछ उसको दे दो, उस मालिक को, कि मालिक मैं तुझे दे रहा हूँ, अब तू देख ले क्या करना है क्या नहीं करना। मैं तो अभी कुछ नहीं कर सकता मालिक, तेरे हाथ में सारा कुछ, तू कर सकता है। तो ऐसे आप अपना जो मन है वह मन उस परमात्मा को दो। वो परमात्मा सबकी सुनता है। देखो, सोचने वाली बात है कि अगर वो किसी एक को दे सकता है, वो दूसरे को क्यों नहीं दे सकता कुछ। अगर कोई एक चीज किसी को दे सकता है, जैसे बहुत शानदार महल दिया हुआ है, गाड़ियां दी हुई है, बड़ा कुछ, तो वो चीज दूसरे को क्यों नहीं दे सकता। भगवान है जो, बिल्कुल दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता, लेकिन उसके कर्म है, पिछले कर्म ऐसे किए, आज वो सेठ बन के आया है दुनिया में, बड़े बड़े महल है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हर एक चीज है उसके पास, सिक्योरिटी भी है, सारा कुछ है, कर्मों का खेल। लेकिन कोई ऐसा भी है जो कि अभी सिर्फ इसी चीज की वेट कर रहा है, मुझे कब रोटी मिलेगी, कब खाऊंगा, कब सोऊंगा। बहुत से लोग हैं संगत जी, बहुत सी दुनिया है। दुनिया भी आपने देखी ही कहाँ है, बहुत दुनिया है, दुनिया के बहुत रंग है। हमें सिर्फ अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास रखना है, अपने सतगुरु के ऊपर ना हमें भरोसा रखना है। जो भी कुछ कर सकता है हमारा सतगुरु ही कर सकता है, और किसी के अंदर ताकत नहीं कि हमारा कुछ कर सके। अगर कुछ भी है ना, आप भजन किया करो, सिमरन किया करो, इन दोनों चीज़ों से आपको बहुत बेनिफिट होंगे। कोई भी वीकनेस है, कोई भी दुख है, दर्द है, सिर्फ सिमरन करो, दिल से करो, भजन करो, दिल से करो, वह सारी आपकी जो है ना भरे हुए दुख से, हर एक चीज़ ही वो अपने ऊपर ले लेता है, जो हमारा सतगुरु होता है। तो हमें भी चाहिए अपना नाम जप जो करते हैं वो करते रहे, अपना विश्वास है और पक्का करे और ज़्यादा, कि मैं इनसे सिवा किसी को नहीं देख सकता या देख सकती। तो ऐसे अपने जीवन को बनाओ बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पियो, हर टाइम खुश रहो। आपकी खुशी होगी ना तभी परमात्मा मिलेगा। देखो, दुख होगा, जब तकलीफ होगी, शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी, तो ये सब चीज़ें बुढ़ापे में आती है, तब कब करोगे भजन सिमरन। अब अगर जितनी भी एज है ना, जितनी भी एज है, अगर उस मालिक ने दया कर दी तो आपको बैठना चाहिए। फिर आज से, अभी से, अभी भी टाइम बहुत हो चुका है, अभी भी आप बैठ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं तो सच सत्संग नाइट को कर रहा हूँ, ये तो आपको कल मिलेगा सुबह ना 7 बजे। हाँ, तो अब जब टाइम मिले सुबह अमृत वेले उठो, उस मालिक का नाम जप करो, ताकि वो मालिक आपके ऊपर दया मेहर करे, ठीक है। तो अब टाइम हो चुका है संगत के क्वेश्चन आंसर पढ़ने का। तो हम जो संगत के सवाल है वो पढ़ लेते हैं और आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपने विचार जरूर लिखें। अब हम सबसे जो पहला सवाल है वे देखते किसने किया है। सबसे पहला सवाल ये है कि कहते हैं कि इनका ना बेटा है, तो उसकी जो बोन्स है ना, हड्डियां हैं जो, वो आई थिंक कमज़ोर है और बहुत वीक है इनका बेटा है जो। तो सीमा जी है उत्तर प्रदेश से, बोलते हैं इसके लिए क्या करना चाहिए। इन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर बोलते हैं कि बहुत कमज़ोरी है। तो देखिए, इसके बारे में हम कल बताएंगे आपको, अगर हमें जानकारी मिली तो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। तो अगर नहीं मिली वो भी आपको बता देंगे। बाकी जो स्पेशल होते हैं ना इस चीज़ के,
तो डॉक्टर हमें ऐसे कहीं से भी दवाई नहीं ले लेनी चाहिए, हमें स्पेशल ढूंढना चाहिए, स्पेशलिस्ट कौन है, वहाँ से हम जाएं और वहाँ से बात करें, ठीक है। ताकि हम इस चीज़ का जो ये नहीं करते कि हमें पता है कुछ भी, हमें कुछ ही नहीं पता, हम सिर्फ उस मालिक का नाम है जो वही जपने को कहते हैं सबको, वो मालिक का नाम जप करो, ठीक है। अगला जो कमेंट है, एक बार जो स्पेशलिस्ट है ना उसका, स्पेशलिस्ट उसके पास जरूर जाओ। अगला जो सवाल है, कहते हैं ये अमृतसर से हैं, तो कहते हैं वीर जी आपका आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था और जो आपने 2 स्टोरीज नहीं वो भी बहुत अच्छी थी, तो थैंक्स है मेरी तरफ से। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी आप सत्संग बहुत अच्छा, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ और शेयर भी करती हूँ, तो आज मैंने 13 जानों पे भजन आपकी बहन सुनीता। देखो सुनीता जी, आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि आप सत्संग सुनते हो, शेयर भी करते हो, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपको भी गुरु नानक देव जी की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो वीर जी। मेरा सवाल है कि अगर मेरी सासू माँ, इनकी जैसे सासू माँ है, ठीक है, अब जो इनकी सासू माँ है उनकी कोई बात इनको अच्छी नहीं लगती, ठीक है, इनको अच्छी नहीं लगती, इनका ये कहना कि जैसे होता है ना कई बार कि हमारे घर पर जो सासू माँ होती है, हम क्या करते हैं उसकी कोई ना कोई बात ना हमें अच्छी नहीं लगती। अब हमें जो अच्छी नहीं ना लगती, हम अगर उनसे सीधा बोलें, वो हमसे बोला नहीं जाता कि सासू माँ है कैसे बोले, हम फिर अपने हस्बैंड से बात करते हैं इस चीज़ के बारे में कि उनको बोलूँगी। जब आपने उनको बोला तो ये बोल रहे कि क्या ये निंदा हो गई, कहीं निंदा तो नहीं हो रही। इनका ये पूछना कि क्या ये निंदा है, बताइए। देखो निंदा उस चीज़ की होती है जो आप झूठ बोल रहे हो, मीन्स कि आपको आधी जानकारी है, आधी आपको नहीं है, लेकिन आप उस बात का बढ़ावा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ये है वो है, वो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर जैसे सासू माँ है, ठीक है, आपको कुछ नहीं ठीक लग रहा, जहाँ उनको नहीं लग रहा, बैठ के आराम से बात कर लो, जैसे अपने घर पर मदर से करते थे, वो भी आपके मदर ही है, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होता, बैठो आराम से बात करो। लेकिन जैसे आपने बोला ना कि ये भी क्या चुगली है, निंदा है निंदा देखो उस चीज़ की हो जाती है, अगर वो बात सच हो, हम वो बता रहे हैं, तो वो झूठी बात निकल आए बाद में, ये निंदा होती है। बाकी आप दोनों बैठो, फिर क्या हुआ, कितनी जिंदगी दे दी उस परमात्मा ने, जितनी दिए है आनंद से जीना चाहिए। अगला कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी आज सत्संग और साखियाँ बहुत ही अच्छी थी, बहुत मोटिवेशन मिलता है, हर बार नई बात सीखने को मिलती है। शुक्र है भाई जी, शुक्र है आपका, थैंक्स यू, आप जैसे भाई से मिलाया, तो हर दिन नई बात सीखने को मिलती है। ये गीत तभी पता है, ये है जलंधर से है ये, तो कहते हैं नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत धन्यवाद है। तो आपका भी धन्यवाद है कि आप सीख रहे हो। अगला कमेंट है, कहते हैं चल भाई आपसे पूछा कल भी, अच्छा कहते हैं कल भी आपसे पूछा था कि किसी को भजन का क्या खाना चाहिए बाजार, इन्होंने ना पता नहीं, मेरे को कल मैसेज मिला नहीं होगा, इनका ये कहना है जैसे आप कहते हो कि बाहर का नहीं खाना, तो हम बाहर का क्या खा सकते हैं, जो नेचुरल है वो खा सकते हैं। अब नेचुरल क्या है, जो फ्रूट है वो धरती देती है, ठीक है, वो कोई इंसान मेकिंग नहीं करता उसकी, फ्रूट खाना चाहिए और हमें जूस पीना चाहिए, और जो ड्राई फ्रूट होता है वो लेना चाहिए, वो खाना चाहिए। बाहर की चीज़ें जो होती है तेल में फ्राई, कितना कुछ पकौड़े वगैरह, फास्ट फूड, ये सारा कुछ है ना, जो सारा कुछ हमारी सेहत खराब करता है। सेहत अच्छी रखनी होती है ना हमें, तभी हमारा भजन सिमरन होगा, अगर सेहत ही ना अच्छी हुई तो फिर कैसे होगा। अगला जो कमेंट है, अगला भी नहीं का है, कहते हैं और वीर जी हिंदू धर्म में पीपल या बोर्ड का पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए, अगर काट देते हैं तो कोई अनहोनी हो जाती है, तो हमारे पड़ोसी के साथ ऐसे हुआ था। देखो पता क्या बात है, अगर उस खुदा ने बोल दिया ना, अगर हमारे सतगुरु ने बोल दिया कि सब में जान है,
तो उसके अंदर भी तो जान ही होती है। जो पीपल का पेड़ है, अब पीपल का पेड़ है, क्या कर रहा है, अपने कर्म भोग रहा है वो, ठीक है, कर्म भोग रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो पीपल होते हैं ना, जो दरख्त वगैरह होते हैं, ट्री वगैरह होते हैं, इनकी उम्रें भी बहुत सारी होती है, बहुत ही लंबी, सारा कुछ होता है। अगर उसकी उम्र अभी आई नहीं, आप पहले से काट दिया उसको, फिर कितना दुख होगा, अनहोनी तो होगी ना। कि ऐसे हम चलते फिरते किसी को भी काट दें, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। तो और क्या लिखा था हमें, अनहोनी क्यों, अच्छा ये लिखा था पड़ोसी के साथ हुआ था। तो ये देखो, हमें नहीं कुछ भी काटना चाहिए, हमें लगाने चाहिए बहुत से पेड़ पौधे ना। हमें नए नए अपने घर के पास, घर के बाहर, छत पे नए नए पौधे लगाने चाहिए। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी एक क्वेश्चन है, मतलब ना मेरा मन बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ से मन बहुत ज़्यादा फंसा रह इस बात में मन बहुत ज़्यादा फंसा रहता है कि तू घर छोड़ कर सन्यासी बन जा। देखो मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, ठीक है। इनका ये कहना है कि मन है ना जो मेरा मन मुझे बहुत ही ऑर्डर देता है कि तू हर एक चीज़, दुनियादारी, सारा कुछ छोड़ छाड़ के एक सन्यासी बन जाओ। ये इनका कहना है। अब मैं एक आपको, आपकी सोच चल रही है ना जैसे आपके दिमाग में बातें, ऐसे ही था एक मेरा दोस्त, मेरे को आपने किसकी याद करा दी। मेरा कोई दोस्त था, चलो बात बताता हूँ। उसने भी ऐसे किया, बोलता है घर, दिल करता है घर छोड़ दूँ, जैसे आपने लिखा कि ये सब मोह माया है, दिल करता है घर छोड़ दूँ। तो देखो उन्होंने भी ऐसे ही सोचा कि क्यों ना मैं अपना घर छोड़ दूँ, ठीक है, कहीं जंगलों में चला जाऊँ, सन्यासी बन जाऊँ, कहीं डेरे में चला जाऊँ। ऐसे वो ना कहीं हिमाचल साइड चले गए, जो हमारे फ्रेंड थे। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ चले गए, वहाँ जाने के बाद बहुत परेशानियाँ हुई उनको, बहुत कुछ हुआ उनके साथ, लेकिन वो मालिक नहीं मिल पाए। 3 से 4 मंथ लाए उन्होंने, बाद में वापस आ गए, बोलते मेरे से नहीं होता ये सारा कुछ। तो उसके बाद कहते अब मैं ठीक हूँ। और जब वो वापस आए, जो शरीर था थोड़ा बहुत, वो भी सारा बेकार हो गया, क्योंकि खाना टाइम पे मिला नहीं, पानी टाइम पे मिला नहीं, कहीं चल पड़े सारा दिन कहीं कहीं, इसलिए शरीर भी खराब कर लिया अपना। तो हमें घर पर ही रहना है, घर पर रहकर ये सारा कुछ मोह माया हमें लगती है तो हम क्यों करते हैं। हमें वो चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए जो मोह माया लगे। हमें बस उस परमात्मा से जो नाम मिला है उसका सिमरण करना चाहिए और भजन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए बस। बाकी सारी चीज़ें उस मालिक के ऊपर छोड़ दो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं 40 दिन जो बैठना है, क्या 2.5 घंटे बैठना है, जहाँ जितना हम बैठ सकें तो बताना वीर जी। ये जम्मू से हैं सुमन जी। देखिए जम्मू जी जो सुमन से हैं, तो जम्मू से जो सुमन जी है, तो पता क्या बात है, हमें हमें ना बैठना है, मीन्स की जो 2.5 घंटे परमात्मा ने कहा है ना, 2.5 घंटे ही बैठना है, कि 2 घंटे सिमरन, आधा घंटा भजन। इससे अगर ज़्यादा कर सकते हैं फिर ठीक है, लेकिन अगर हमने मीन्स की आपने जैसे लिखा कि चिलिया करना 40 दिन करना है, फिर हमें पहले टाइम पूरा करना है, बाद में 40 दिन करना है, ठीक है। जैसे पहले टाइम पूरा कर लो, थोड़ा टाइम बना लो, चाहे 2.5 घंटे नहीं होता, 1 घंटे का टाइम बना लो, एक टाइम थोड़ा होना चाहिए, टाइम हो जाएगा फिर ये सारा कुछ करना। अगला जो सवाल है, कहते हैं मेरे घर का काम, सत्संग घर में सेवा, सुबह साखियाँ, भजन सिमरन टाइम पे पूरा कर लेती हूँ, शुक्र है मालिक का। मेरी जो बहन है वह भी हमेशा सृष्टि से दुखी रहती। देखो जो आपकी बहन है, ठीक है, दुखी रहती है वो, तो क्यों दुखी रहती है, क्या कारण है क्या नहीं है, हम अभी नहीं जानते। तो उसको समझाओ आपकी, जितना दुखी रहोगे, जितना दुख में जियोगे अपनी लाइफ, उतने ही दुख बढ़ते जाएंगे। जितने भी दुखी हो अपनी लाइफ खुशी से जियोगे, दुख सारे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी बहन को समझाओ कि देखो बहन, लाइफ में जितने भी दुख है, इन दुखों के बारे में ही टेंशन नहीं लेते रहोगे, सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा।
लेकिन अगर इनको छोड़ के अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए तो फिर हमारे साथ अच्छा होगा। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी बहन को समझाओ जरा, ऐसे जो भी है। ठीक है, तो अगला जो बाकी आपने जैसे लिखा बहुत बढ़िया कि घर का काम भी आप सेवा समझ के करते हो, वैसे ही करना चाहिए। अगला जो कमेंट है मेरी बहन क्या कहते हैं, विजी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो तो गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की। तो सबको बहुत बहुत खुशी हो, बहुत बहुत बड़ा बधाई हो गुरु नानक देव जी की जयंती की। अगला जो कमेंट है कहते हैं पवित्र कौर जी है, ये पवित्र कौर जी है। तो जो भी इन्होंने लिखा है हमें वो नहीं है अभी बोलने की इजाज़त, हम ही नहीं बोल सकते। पवित्र कौर जी ने जो भी कहा है हमें उसको एक्सेप्ट कर लिया। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी आपका आज का सत्संग सुनकर पता चला कि असली गलतियां हम तकरीबन करते ही हैं, अब ध्यान रखेंगे। तो सत्संग सुनकर काफ़ी बातों का पता चलता है। थैंक्स यू वीर जी। आपकी बहन जनक करनाल से है मेरी बहन जी। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी क्या करूं वीर जी, मैं समझ नहीं आता कुछ। तो देखो क्या सिलेंडर क्या करोगे आप, अपने आप को चेंज करो। जैसा सोचते हो वैसा नहीं हो रहा तो फिर क्या हुआ, छोड़ो उस बात को। ये दुनिया का असूल है, जिस चीज़ के पीछे भागेंगे, जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो सोचने से मिलती है, भागने से नहीं मिलती। ये हम बस अगर सोचते रहें कि मैं लेनी है वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन अगर भागेंगे पीछे पीछे क्या हाथ आएगा। अगला कमेंट पढ़ते कहते हैं आपको और आपके पूरे परिवार को हमारे पूरे परिवार की ओर से सतगुरु जी गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम निश्चित रूप से अपने दिन के जीवन में सतगुरु नानक, देखिए ये मनोहर जी है, रूपानी जी है, उनका पूरा परिवार है। इन्होंने इंग्लिश में लिखा होता है, मैं आपको छोट मोट करके हिंदी में सारा कुछ बता देता हूँ। ठीक है जी। अगला कमेंट है कहते हैं मुबारक हो भाई जी श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की। तो थैंक्स यू भाई जी, इतने अच्छी साखी सत्संग सुनाने के लिए थैंक्स यू सतगुरु। तो ये मीनाक्षी फ्रॉम कांगड़ा थे। मीनाक्षी जी क्या हाल है आपका, ठीक हो। अगला जो कमेंट है अनीता बहन जी का है। अनीता बहन जी कहते हैं कि कहाँ गया भाई जी, बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, शुक्र है भाई जी आपने ये बात बताई थी कि बात किसी को नहीं बतानी कि सतगुरु लेने आएंगे। अगर जैसे ही हम जाते हैं तो ये दया होती है, मेरे सबको बता दिया था। देखो पता क्या बात है, हमें बताना नहीं है किसी को भी, ठीक है, बस अपने आप में रखना है, बाकी कोई बात नहीं है। नेताजी आप अपना काम है जो वो करो, अब आप ना भी इतनी ज़्यादा टेंशन लो, ठीक है, आपकी बेटियां भी हैं। अगला जो कमेंट है जे मनोहर जी रूपानी जी पूरा परिवार है बंगलौर से। इनका कमेंट है श्री गुरु नानक देव जी के जीवन की खोज की जानकारी देने और साखियों को अपने जीवन में अपनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका ये कहना है कि हमने जो साखी सुनाई थी, जो भी सुनाया था गुरु नानक देव जी का था प्रकाश जन्म दिहाड़ा जिसको बोलते हैं, वो था। आपको सारी शुभकामनाएं, ऐसे उन्होंने लिखा। ये है मनोहर जी रूपानी जी और उनका पूरा परिवार है बंगलौर से। अगला जो कमेंट है कहते हैं नाइस सत्संग, स्टोरी एंड क्वेश्चन आंसर बहुत बहुत मोटिवेशन के होते हैं। सुपर थैंक्स भाई जी। एंड श्री गुरु नानक देव जी को बहुत बहुत मुबारक हो भाई जी, एंड ऑल गुरु कृपा संगत को भी। यह होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी है। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि कांगड़ा हिमाचल से आपकी सिस्टर बिनता। तो ये हिमाचल से, कांगड़ा हिमाचल से आपकी सिस्टर बिनता लिखा या मिस्टेक होगी कोई, बिनता है सच में नाम। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी मेरे अंदर चेंज आए हैं काफ़ी सारे। तो ये मेरा
तीसरा थर्ड चिलिया था एंड कंप्लीट हुआ है। तो उस सतगुरु की मेहर से आपकी आज की स्टोरी अच्छी थी। सत्संग डेली शेयर करती हूँ, स्टेटस भी डाल देती हूँ। आप हमेशा हंसते रहे, यही दुआ है आपकी बहन की। तो दिल से वीर जी, मेरी मम्मी नहीं है, वो अपने सतगुरु के पास है, मुझे उनकी बहुत याद आती है। देखो, मैंने पहले भी बताया, किसी की भी याद आनी शुरू होगा ना, आप सिमरन शुरू कर लो अपना। जब सिमरन करोगे वो अपने आप ही याद है ना, जो पता नहीं चलेगा कहाँ चलेगी। सिमरन करो तो मालिक दया करेगा। ये सऊदी अरबिया से हमारी बहन जया है। अगला कमेंट है, कहते भाई जी, बाबा जी कहते हैं कि किसी के नीचे इतना ना दबो कि कोई आते जाते थप्पड़ मार जाए। तो भाई जी सतगुरु के कहने का मतलब ये है कि हमें उठना है, सहन करना चाहिए जितना हम कर सकते। देखो पता क्या बात है, ये लिमिटेड है, ये चीज ना लिमिटेड है कि किस हद तक आगे जो दूसरा पर्सन है वो जा रहा है आपके ऊपर। अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपका जो मोबाइल है, आपका मोबाइल उसने ले लिया और वो आपको वापस नहीं दे रहा, और आप अपनी शरीफी में रहो कि कोई बात नहीं भाई, मेरा मोबाइल है, तू ले जा। तो ये तो फिर आपको लेना पड़ेगा वापस अपना मोबाइल, है ना। तो ऐसे आपने क्या करना है, वो चीज आपने नोट करनी है, देखनी है कि क्या जो मेरे साथ कोई कर रहा है वो ज्यादा गलत कर रहा है, कैसे कर रहा है। अपना हक यहाँ पे बनता है ना हमारा, वो नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ हमारा हक बनता है, कुछ भी बनता है, वो छोड़ना नहीं चाहिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी, बाबा जी कहते हैं कि नीचे, ये तो पढ़ लिया हमने। आप सही बोल रहे हो वीर जी, मैं आज डॉक्टर के पास गई, उन्होंने ये बोला कि आप दिमाग की ज़रूरत से ज़्यादा चला रहे हो, नेगेटिविटी। देखो पता क्या बात है, इसीलिए मेडिटेशन होता है ना, योगा होता है, इसीलिए होता है ताकि हम अपना जो दिमाग है कम चलाए, इसमें वो परमात्मा की बातें भरे। हमने बहुत कुछ भर रखा है, दिमाग बेचारा छोटा सा, इतना सालों का, सदियों का, पता नहीं कितना कुछ भर रखा है, आगे फिर से बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा छोटा सा दिमाग, टिड्डू सा दिमाग हमारा क्या करेगा बताओ, है ना। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपको बहुत बहुत बधाई हो गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की। 4 और 5 दोनों ही सत्संग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सारी जानकारी मिली, शुक्र है। अगला कमेंट है, कहते हैं कि बहुत बहुत आपको मुबारक, सारी संगत को भी बहुत बहुत बढ़िया स्टोरी जो आपने सुनाई, बहुत अच्छी थी। आज मैंने भी आपके कहने पे हलवा बनाया था और जो मिस्त्री घर पर काम करते हैं उनको खिलाया, वो बहुत खुश हुए। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, जो मिस्त्री होते हैं ना, उनकी अगर सेवा करोगी ना ज़्यादा से ज़्यादा, वो डबल फल मिलता है। क्यों मिलता है? देखो, जब हम बाहर कहीं जगह पर लंगर लगाते हैं, वो हमारा लंगर ऐसे होता है कि जिनको नहीं भी जरूरत वह भी आते, वो भी खा लेते हैं। तो ऐसे जो मिस्त्री होते हैं, ठीक है, मजदूर होते हैं, उनको अगर अलग सी चीज़ बनाकर खिलाई जाए वो बड़े खुश होते हैं, दिल से दुआ करते हैं। तो हमें दुआएं तो लेनी होती है ना। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी मेरे मम्मी भी रोज सुनते हैं ये सत्संग, और नानी भी उन्हें भी नाम ले रखा है। तो बट वह कहते हैं कि भाई जी बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, अब उनका भी सिमरन होने लग गया है, तो आपका सत्संग सुन रही है, तो मेरा ही बनता भी है। तो मैं सोनी यूपी से, देखिए सोनी जी ये यूपी से है, तो आपका और आपके जो मम्मी जी हैं उनका टाइम है ना, जो अगर ठीक बन रहा है तो बड़ी खुशी है। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि मैं, ये भाटिया जी है पंचकुला से,
आपका सत्संग ही मैं आपका सत्संग ही मैं सुनती हूँ। तो मैं सुबह जल्दी 2 बजे नहीं उठ पाती, फिर सो जाती हूँ और कहती हूँ कि कल से जल्दी उठूँगी। देखो ये सिस्टम है ना, जो बड़ा आपने हमने करके देख लिया। जो आपने जो सिस्टम बताया ना हमें, ये अलार्म लगा लेते हैं, बड़ा कुछ करते हैं कि कल तो मैं उठूँगा ही उठूँगा, या कल तो मैं उठूँगी ही उठूँगी, जो मर्जी हो जाए। लेकिन जैसे अलार्म खड़कता है, हम क्या करते हैं, उसको बंद करते हैं। बंद करके बड़ी चैन से, बड़ी आराम सी, प्यारी सी नींद लेते सो जाते हैं। लेकिन हम भजन सिमरन नहीं करते। लेकिन हमें भजन और सिमरन डेली करना चाहिए। उस मालिक का ध्यान, मेडिटेशन डेली करना चाहिए। अगर वो हमें हर एक दिन में हर एक चीज दे रहा है ना, हमारा भी फर्ज बनता है हम भी उसको कुछ ना कुछ दें। जैसे वह मालिक, क्या उसने कभी कहा है ऐसा कि क्या तुम रोज रोज पानी पिए जा रहे हो, आज तुम्हारे लिए पानी बंद है? कभी नहीं कहा। उसने कहीं कहा कि क्या तुम रोज रोज इतना खाते हो, बाहर का खाते हो, फल फ्रूट खाते हो, रोटी खाते हो, इतना कुछ खाते हो, आज तो ये कुछ नहीं मिला? कभी कहा? बताओ, कभी नहीं कहा। लेकिन हम इंसान ऐसे, हम रोज ये बोल देते हैं, मालिक तेरी याद में कल बैठ लेंगे, आज बिजी है, कल बैठ लेंगे, आज सिर दर्द है, कल बैठ लेंगे, आज बहुत ही ज़्यादा शरीर पीड़ हो रहा है, कावड़ी बहुत हो चुकी है, कल बैठ लेंगे, आज तो चलो टाइम ज़्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे करके बस बोल जाते हैं। लेकिन हमें रोज बैठना है, डेली बैठना है। जैसा खाने के लिए बैठते हैं ना, जैसे रोटी खाने के लिए घर पर बैठते हैं, ऐसे हमें उस मालिक की याद के लिए भी बैठना है। अब उसकी याद में बैठना शुरू हो गया ना एक बार, देखना दिन बदल जाएंगे। दिन है ना, जो दिन बदल जाएंगे अगर उसकी याद में बैठना शुरू कर दिया। अगर आपकी शॉप है, शॉप जब भी ओपन करो, वहाँ पे 10-15 मिनट बैठो, वो मालिक का सिमरन करो, देखो कितना अच्छा काम चलता है। घर पर हो, कोई दुख है, तकलीफ है, डिप्रेशन है, कुछ भी है, बैठो। बैठने के बाद देखो वो कितनी आपके ऊपर दया मेहर करता है, वो मालिक है जो। बस सोच को पवित्र और अच्छा रखना है। ठीक है जी। तो हम अब आपसे विदा लेते हैं। कल हम फिर से एक नया सत्संग, नए क्वेश्चन आंसर लाएंगे आपके लिए। तो आपको क्या करना है, आपने इस बेल नोटिफिकेशन है ना जो, उसको ऑन कर लेना है। और ये आपका जो गुरु कृपा चैनल है ना, आपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को, बहनों को, ताकि वो भी एक बार सत्संग सुने ना, एक दो, तो उनका मन भी चेंज होगा। मन ना हमारे ऐसे कि मन ने हमारे ना बांध रखा है हमको बहुत ही तेजी से। हमारा मन है ना जो, उसने हमें ही बांध रखा है। लेकिन जैसे मैंने बताया, हमें उल्टा करना चाहिए कि हम मन को कहे ये कर, वो करने शुरू कर दे। हम मन को कहे ऐसे नहीं ऐसे, वह मन करना शुरू कर दे। लेकिन नहीं, हमने अपने मन की बातें माननी शुरू कर दी। अपनी जो मनवानी थी अपने मन से, वह कभी हमने सोचा ही नहीं। ठीक है जी। तो आज का अगर सत्संग, सवाल जवाब अच्छे लगे हों तो आप कमेंटों में अपने विचार जरूर लिखिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी।